नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग समाप्त होने के बाद पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो गई है। अब धीरे धीरे वह समय आ रहा है जब वोटों की गिनती होनी है, यानी कि 4 मई को। उसके पहले अलग अलग सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं। सट्टा बाजार के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल को लेकर भी और असम को लेकर भी। इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं असम में सर्वे एजेंसियां क्या बता रही हैं। क्या हेमंता बिस्व शर्मा की वापसी फिर हो रही है, या कांग्रेस के गौरव गोगोई की वापसी होगी, या फिर किंग मेकर की भूमिका में एआईयूडीएफ रहेगी। तो दोस्तों, यहां पर जो चुनाव हुआ है वो अपने आप में रोचक रहा। दोस्तों, देख सकते हैं यहां पर गौरव गोगोई और हेमंता बिस्व शर्मा के बीच आमने सामने का मुकाबला हुआ। जब आमने सामने का मुकाबला हुआ तो जिलावार दोस्तों अलग अलग जिले की अलग अलग कंडीशन है। कांग्रेस को कितनी सीट, बीजेपी को कितनी सीट, एआईयूडीएफ को कितनी सीट और अन्य को कितनी सीट मिल सकती है। दोस्तों, आपके सामने यहां पर मैं बताने जा रहा हूं, जैसे है करीमगंज, जिसको श्रीभूमि कहते हैं। यहां पर कुल मिलाकर के 4 सीटें हैं। कांग्रेस 2, बीजेपी 1 और एआईयूडीएफ को भी 1 सीट मिलने की संभावना यहां बताई जा रही है। यानी कि करीमगंज में कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 और एआईयूडीएफ को 1 सीट, अन्य को कोई सीट नहीं। दोस्तों, अगले जिले की ओर अगर आप देखेंगे तो कोकराझार है। कोकराझार में 5 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2। कांग्रेस को 3 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 2 सीटें मिलेंगी और एआईयूडीएफ और अन्य को यहां पर 0 पर सिमटना तय है। दोस्तों, अगले जिले की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो अगला जिला आता है धुबरी। धुबरी में 5 विधानसभा की सीट है। कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1 और एआईयूडीएफ को 1। यहां पर भी देखो कांग्रेस आगे बताई जा रही है, बीजेपी को 1 और एआईयूडीएफ को भी यहां पर 1 सीट मिल रही है। दोस्तों, अगले जिले की ओर यहां पर बढ़ेंगे तो अगला जिला आता है आपके सामने दक्षिण सलमारा। दोस्तों, यहां पर 1 सीट है और यह 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। दोस्तों, अगले जिले की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो अगला जिला आता है आपके सामने गोवालपारा। गोवालपारा में 4 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस 2, बीजेपी 2, एआईयूडीएफ और अन्य को कोई सीट नहीं। मतलब कि यहां पर भैया बराबरी का मुकाबला है। बराबरी के मुकाबले के बाद आप सभी साथियों को यहां पर दिखाना चाहूंगा कि बोंगाई गांव में 3 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1। मतलब कि कांग्रेस को 2 सीट, बीजेपी को 1 सीट मिलने का यहां पर अनुमान बताया गया है। दोस्तों, अगला जिला आता है आपके सामने चिरांग में 2 सीट है। कांग्रेस को 1 सीट और बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। कांग्रेस को 1 सीट और बीजेपी को भी यहां पर 1 सीट मिल रही है। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला है बजाली की 2 सीट। कांग्रेस को कोई सीट नहीं, एआईयूडीएफ को 1 सीट और बीजेपी को यहां पर 1 सीट बताया जा रहा है। दोस्तों, अगला जिला आता है आप सभी के सामने, यहां पर देखेंगे बारपेटा। बारपेटा में 4 सीट है। कांग्रेस को 2, एआईयूडीएफ को 2। यहां पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं बताया जा रहा है बारपेटा में, अगर आप देखेंगे। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ेंगे। अगला जिला आता है असम में कामरूप मेट्रो। कामरूप मेट्रो में 5 सीट। कांग्रेस को 2, बीजेपी को 3 सीट। कांग्रेस को 2 सीटें, बीजेपी को 3 सीट मिलने के अनुमान है। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला का जिला है कामरूप। 6 सीट है। कांग्रेस को 2, बीजेपी को 4। कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 4 सीट यहां पर मिलने की उम्मीद है। अगला जिला आता है दोस्तों नलबाड़ी। नलबाड़ी में 3 सीट है। कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1। कांग्रेस को 2 सीटें और बीजेपी को यहां पर 1 सीट मिलती हुई बताई जा रही है। दोस्तों, अगला जिला आता है बक्सा में 3 सीट है। कांग्रेस 1, बीजेपी 1, अन्य को यहां पर 1 मिल रही है। मतलब कि यहां पर अन्य को भी 1 सीट यहां पर मिल रही है। दोस्तों, अगला जिला अगर आप देखेंगे तो अगले जिले में यहां पर आएगा दरांग। दरांग में 4 सीटों में कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी को भी यहां पर
1 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों वहीं पर हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप अगले जिले में चलेंगे, हैलाकांडी में 3 सीट है, कांग्रेस को 0, बीजेपी को 1, एआईयूडीएफ को भी 2 सीटें यहां पर मिल रही हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे। अगला जिला आता है आपके सामने है, अगला जिला देखिए, ये जिला है तिनसुकिया में 5 सीट है, कांग्रेस को 2, बीजेपी को यहां पर 3 सीटें मिल रही हैं तिनसुकिया में। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में देखेंगे 7 सीट है, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 5। बीजेपी डिब्रूगढ़ में आगे है, अभी तक 73 सीटों में कांग्रेस को 33, बीजेपी को 31, एआईयूडीएफ अन्य को मिलाकर के 9 सीटें यहां पर मिल रही हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो अगला जिला यहां पर आता है दीमा हसाओ में 1 सीट है, 1 सीट यह बीजेपी के खाते में जा रही है, यानी कि बराबरी की टक्कर है। बराबरी की टक्कर में कांग्रेस 33, बीजेपी 32, एआईयूडीएफ को 9 सीटें मिलने की उम्मीद है। दोस्तों अगला जिला आता है कार्बी आंगलोंग में 4 सीटें हैं, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2 सीट मिलने के अनुमान है कार्बी आंगलोंग में। दोस्तों अगला जिला आता है, अगले जिले में आप देखेंगे उदलगुड़ी है, 3 सीटें आती हैं, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 सीट मिलने के अनुमान है। बीजेपी यहां पर 1 सीट पा रही है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे तो अगला जिला आता है आपके सामने सोनितपुर में 6 सीट है, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 4 सीट मिल रही है। बीजेपी यहां आगे है, देख सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस को 39-39, अन्य को यहां पर 9, अन्य में एआईयूडीएफ की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों अगले जिले की ओर अगर आप बढ़ेंगे, अगले विश्वनाथ में 2 सीटों में से 1 बीजेपी को 1 कांग्रेस को मिल रही हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे, अगला जिला है मोरी गांव में 3 सीट है, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे, नगांव में 8 सीट है, बीजेपी को 2, कांग्रेस को यहां 5 सीटें मिल रही हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे, अगला जिला आता है आपके सामने हुजाई में 3 सीट है, कांग्रेस को 1, बीजेपी को यहां पर 2 सीट मिल रही है। बीजेपी यहां पर आगे है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे, अगला जिला आता है गोलाघाट। गोलाघाट में कुल मिलाकर 5 सीटों में कांग्रेस को 2, बीजेपी को यहां 3 सीट मिल रही है। टोटल 126 में 108 सीटों का मैं बता चुका हूं, कांग्रेस को 50, बीजेपी को 48, एआईयूडीएफ को भी 10 सीटों पर बढ़त है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे, अगला जिला आता है आपके सामने जोरहाट की 4 सीटों में कांग्रेस को 3, बीजेपी को केवल 1 सीट मिल रही है। जोरहाट में कांग्रेस आगे है। अगला है शिवसागर में दोस्तों 4 सीटों में कांग्रेस को 3, बीजेपी को मात्र 1 सीट मिल रही है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे, अगला जिला आता है आप सभी के सामने है चराई देव में 2 सीट है, कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1, बराबर का यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने लखीमपुर में 4 सीट है, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2, बराबर की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगला जिला आता है आपके सामने माजुली की 1 सीट। इस 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को यहां पर मिल रही है। दोस्तों अगले जिले की ओर आप पढ़ेंगे तो अगला जिला आता है धेमाजी की 2 सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी को बराबर। दोस्तों यहां पर अगर आप टोटल देखेंगे तो 126 में कांग्रेस को 60, बीजेपी को 55, अन्य को 1, एआईयूडीएफ को 10 सीटें मिल रही हैं, यानी कि जहां पर 126 सीटें हैं, पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। एआईयूडीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर हो सकती है।